नमस्कार। मैं हिमांशु जोशी आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम सीएनसी मशीन के एक चैप्टर जो कि है अलग अलग मोड के अंदर जो सीएनसी प्रोग्राम है उसे कैसे एग्जीक्यूट करते हैं उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी को पता होगा कि कोई भी कंपनी होती है वो अपना प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च करने से पहले उसके ऊपर बहुत सारे टेस्ट करती है और वो टेस्ट जो प्रोडक्ट है वो टेस्ट पास करने के बाद ही उसे मार्केट में लॉन्च किया जाता है। तो ठीक वैसे ही सीएनसी के अंदर भी जो हम प्रोग्राम बनाते हैं उससे पहले हमें टेस्ट करना होता है कि उसके अंदर कोई एरर तो नहीं है ना। और सपोज़ कोई एरर हो तो उसे पहले रिमूव करते हैं और उसके बाद ही सीएनसी मशीन को ऑटोमेटिक मोड के अंदर बाद में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है और हमारा जो भी प्रोडक्ट है या जॉब है उसे बनाया जाता है। तो चलिए आज देखते हैं कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो अलग अलग मोड है वो कौन कौन से है, उसके टाइप्स, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसकी सीक्वेंस क्या होगी, हमें कोई मोड के अंदर ऑपरेशन को परफॉर्म करना है तो हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, तो उसकी सीक्वेंस और सभी मोड के उपयोग मतलब उसके इस्तेमाल के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो टाइप्स पहले देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स हैं। पहला है जॉक मोड, फिर बाद में डिस्कस करने वाले एमपीजी, मतलब उसका नाम है, फुल फॉर्म है मैन्युअल पल्स जनरेटर या तो हैंडल मोड। उसके बाद एमडीआई मोड, मतलब कि मैन्युअल डेटा इनपुट। फिर है एडिट मोड। उसके बाद डिस्कस करेंगे सिंगल ब्लॉक मोड। उसके बाद डिस्कस करने वाले हैं ऑटोमेटिक या ऑटो मोड और रेफरेंस रिटर्न। तो इस लेक्चर में हम ये 7 मोड के बारे में जो कि सीएनसी मशीन के अंदर होते हैं, टोटल 7 मोड, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला मोड है जॉग मोड। जॉग मोड है वो ज़्यादातर एम कोड, जो मिसलेनियस फंक्शन बोलते हैं, वो एम कोड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि स्पिंडल के ऊपर माउंट किया जाता है। सपोज टर्निंग सेंटर की बात करें हम या सीएनसी लेथ की बात करें तो उसमें स्पिंडल के ऊपर हम ज़्यादातर जनरली चक को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो चक या स्पिंडल को घुमाने के लिए, फिर कूलेंट को ऑन ऑफ करने के लिए, फिर जो टरेट होता है, जो सीएनसी लेथ के अंदर टरेट होता है जिसके अंदर टूल को माउंट किया जाता है, तो वो टरेट को इंडेक्स करने के लिए मतलब घुमाने के लिए और अलग अलग टूल को ऑपरेशन के लिए सेट करने के लिए या बुलाने के लिए टरेट इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं। तो टरेट इंडेक्सिंग भी हम जॉग मोड में कर सकते हैं। फिर जो हमारा वर्कपीस होता है उसे क्लैम्प या डी क्लैम्प करने के लिए, मतलब चक के अंदर से छुड़ाने के लिए और चक के अंदर उसे पकड़वाने के लिए। फिर उसके बाद है एक्स, वाई और जेड एक्सिस को, जो एक्स वाई और जेड एक्सिस है उसके अंदर हमारे टूल को मूवमेंट कराने के लिए या तो मूव करवाने के लिए हम जॉग मोड का यूज़ कर सकते हैं। अब उसकी सीक्वेंस देखते हैं कि जॉग मोड में हमें सीएनसी मशीन को ऑपरेट करना होगा। तो
उसकी सीक्वेंस क्या है वो बात करते हैं। तो पहला है जॉब मोड को सिलेक्ट करना है हमें, सबसे पहला स्टेप है। उसके बाद अभी हम इस लेक्चर के अंदर सीएनसी टर्निंग सेंटर या सीएनसी लेथ की बात करेंगे, उससे रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो उसके अंदर पहले जॉब मोड को सिलेक्ट किया जाता है, फिर एक्स और जेड जो एक्सिस है उसे रेफरेंस किया जाता है, और उसके बाद जो भी पार्ट है मशीन का, जो भी पार्ट है उस उससे रिलेटेड की दबा के या बटन को प्रेस करके उसको मूवमेंट दी जाती है। अब स्पिंडल को घुमाने के लिए और टूल चेंज करने के लिए क्या सीक्वेंस हमें फॉलो करनी है, क्या स्टेप फॉलो करने हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पिंडल को घुमाने के लिए। तो स्पिंडल को घुमाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले जॉग मोड सिलेक्ट करना है। अब जॉग मोड जो सीएनसी मशीन की ऑपरेटर पैनल होती है उसके अंदर या तो बटन दिया होता है तो हमें वो बटन को प्रेस करना है, या तो नॉब दिया होता है, एक व्हील जैसा दिया होता है, उसे हमें घुमा के जॉब मोड के अंदर लाना है। उसके बाद रेफरेंस एक्स जी एक्सिस, मतलब एक्स और जी एक्सिस हमारी है उसे हमें रेफरेंस करना है, रेफरेंस रिटर्न करना है, या तो होम पोजीशन के अंदर ले जाना है, मतलब कि एक्स और जेड एक्सिस को 0 0 कोऑर्डिनेट पे सेट करना है। उसके बाद है स्पिंडल क्लॉकवाइज, तो वो बटन को दबाना है तो स्पिंडल है वो घड़ी की डायरेक्शन के अंदर घूमने लगेगी, मतलब घड़ी की डायरेक्शन के अंदर वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगी स्पिंडल। फिर स्पिंडल काउंटर क्लॉकवाइज है, मतलब घड़ी से उल्टी डायरेक्शन के अंदर वो घूमना स्टार्ट हो जाएगी, और स्पिंडल स्टॉप बटन दबाते ही जो हमारी स्पिंडल है वो रुक जाएगी। तो अब हम इसका एक वीडियो देखते हैं कि स्पिंडल को जॉग मोड के अंदर कैसे घुमाते हैं। तो ये स्पिंडल को जॉग मोड में घुमाने के लिए देखिए यहाँ पे नॉब दिया हुआ है, ये नॉब को हमने जॉग मोड के अंदर सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन का बटन दिखाया जा रहा है, और ये एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे स्क्रीन के अंदर यहाँ लेफ़्ट साइड पे स्टेप फीड मिलीमीटर में बताई जा रही है। फिर दूसरा जो नॉब है, हमने जॉग मोड की बात की, वो जॉग मोड में है। उससे बाएं वाला बटन नॉब है वो फीड का कंट्रोल करने के लिए, और दाएं वाला बटन है वो परसेंटेज में फीड को कंट्रोल करेगा। अब स्पिंडल को घुमाने की बात करते हैं। देखो हमने अभी काउंटर क्लॉकवाइज बटन सिलेक्ट किया, तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा चक है वो घूमना स्टार्ट हो गया। देखिए अभी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये जो नॉब अभी घुमाया जा रहा है वो स्पिंडल स्पीड ओवरराइड है, मतलब स्पिंडल स्पीड है उसे भी हम परसेंटेज के अंदर सेट कर सकते हैं, प्रतिशत के अंदर सेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने 1000 आरपीएम की स्पीड हमने मशीन के अंदर डाली हुई है, तो हम 50 पे ये ले जाएंगे, अभी 17 पे है, 70 पे है, तो उसका 1000 का 70% मतलब कितना होगा अभी, तो 700 आरपीएम पे हमारी जो स्पिंडल है वो रोटेट करेगी। तो यहाँ से हम वो स्पिंडल रोटेशन के परसेंटेज भी हम सेट कर सकते हैं।
अभी 50% पे हमने सेट कर दिए, मतलब 1000 आरपीएम जब होंगे तो 500 आरपीएम पे, मतलब उसकी आधी स्पीड पे हमारी जो स्पिंडल है वो घूमने लगेगी। अभी स्पिंडल स्टॉप बटन दबाया तो देखिए स्पिंडल है वो स्टॉप हो गई। रेड बटन है स्पिंडल स्टॉप का बटन। अब फिर से काउंटर क्लॉकवाइज का बटन दबा रहा है तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिंडल घूमना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम ऐसे जॉग मोड के अंदर स्पिंडल को रोटेट करवा सकते हैं और उसे स्टॉप भी कर सकते हैं। फिर दूसरा टूल चेंज करने के लिए, तो जब हमें टूल को चेंज करना होगा तो कौन सी सीक्वेंस है, तो सबसे पहले जॉग मोड में डाल लेंगे मशीन को। फिर एक्स जेड जो एक्सिस है हमारी उसे रेफरेंस कर देंगे, मतलब 0 0 कर देंगे और टरेट इंडेक्स वाला बटन दबाएंगे। उससे जो टूल है हमारा वो चेंज कर सकते हैं। अब उसका एक वीडियो देख लेते हैं कि एक्चुअल में प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है। तो ये रहा वीडियो। यहाँ हमने टरेट इंडेक्स की अभी बात कर, तो देखिए अभी हमने रेफरेंस रिटर्न कर दिया पहले। फिर से एक बार देखते हैं। ये हमारा टरेट है और टरेट को हम पहले रेफरेंस मोड में, मतलब एक्स और जेड डायरेक्शन, अभी तो आगे आ गया है टरेट, लेकिन हम उसे एक्स और जेड डायरेक्शन के अंदर, ये यहाँ पे नॉब से एक्स जेड डायरेक्शन के अंदर वापस ले लिया 0 0 पे। उसके बाद देखिए ये येलो कलर का बटन है, वो है टरेट इंडेक्स। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं इंडेक्स लिखा हुआ है, इंडेक्स लिखा हुआ है, मतलब ये बटन है टरेट इंडेक्सिंग के लिए यूज़ होगा। और हमें जॉग मोड में पहले मशीन को डालना होगा। ये अभी जॉग मोड में डाल दिया हमने। अब जॉग मोड में यहाँ पे मशीन है हमारा, और ये टरेट इंडेक्स वाला बटन दबाते ही देखिए टरेट एक एक स्टेप घूमेगा और ऐसे टूल हम चेंज कर सकते हैं। अभी 7 नंबर का, फिर 8 नंबर, फिर से 1 नंबर आ गया, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे हम टूल को मैन्युअली भी चेंज कर सकते हैं। फिर है वर्कपीस को क्लैंप और डिक्लैम्प करने के लिए, तो उसके लिए हमें फिर से मतलब मशीन को जॉग मोड में ही रखना है। फिर एक्स जेड रेफरेंस कर देना है और सेफ्टी डोर को ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जॉब जब लगाना होगा या चक के अंदर से छुड़वाना होगा तो हमें सेफ्टी डोर तो ओपन करना ही पड़ेगा। फिर प्रेस फुट पैडल जो होता है उसे प्रेस करने से हम चक के अंदर वर्कपीस को क्लैंप और डिक्लैम्प कर सकते हैं। तो उसका वीडियो भी हम देख लेते हैं एक बार कि जॉब को चक के अंदर क्लैंप और डिक्लैम्प करने के लिए हमें कौन सी सीक्वेंस फॉलो करनी पड़ेगी। तो अभी जॉग मोड में ये मशीन हमारा, और यहाँ पे नीचे दिखा रहे हैं ये फुट पेडल और या तो फुट स्विच दिखा रहे हैं। उससे जो हमारा चक है वो वर्कपीस को क्लैंप और डिक्लैम्प करेगा। देखिए जॉज अंदर जा रहे हैं, अब ये बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं।
उसके बाद टरेट को एक्स और जेड एक्सिस के अंदर चलाने के लिए तो सबसे पहले जॉग मोड सिलेक्ट करेंगे, रेफरेंस एक्स जी एक्सिस, और जो भी मतलब एक्स एक्सिस के अंदर हमें टरेट को मूव करवाना है, टरेट को चलाना है, तो एक्स एक्सिस सिलेक्ट करेंगे, जेड के अंदर करवाना है तो जेड एक्सिस सिलेक्ट करेंगे। ऐसे हम जॉग मोड में मशीन को रख के एक्सिस के अंदर टरेट को मूव करवा सकते हैं। उसका भी वीडियो हमारे पास अवेलेबल है, तो वो भी हम प्रैक्टिकली देख लेंगे। देखिए ये अभी जॉग मोड में सिलेक्ट कर लिया है हमने, और इस ये अभी जो जो नॉब है उसका यूज़ बता देता हूँ आपको। क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर कि स्टेप फीड मिलीमीटर में। तो अभी आपको हाथ दिख रहा है जिस नॉब के ऊपर, उस नॉब के इस्तेमाल के बारे में अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। उसमें सबसे नीचे लिखा हुआ है 0.001। उसका मतलब होता है कि हम बटन को जब एक बार प्रेस करेंगे, एक बार प्रेस करके डीप्रेस कर देंगे, तो वो एक्स या तो जेड एक्सिस के अंदर हमारा जो टरेट है या टूल है वो 1 माइक्रोन या तो 0.001 मिलीमीटर जितना मूव करेगा। फिर उसके बाद है 0.01, उसकी राइट साइड है 0.01, और नीचे लिखा है 25%। 0.01 मतलब हम जब एक बार प्रेस करके छोड़ देंगे तो उस एक पल्स के अंदर हमारा टूल है, वो टूल या तो टरेट है, वो 0.01 मिलीमीटर मूव करेगा, वो चलेगा 0.01 मिलीमीटर या तो 10 माइक्रोन जितना चलेगा। उसके बाद 0.1 सिलेक्ट करते हैं हम, तो एक पल्स के अंदर एक बार बटन को दबा के छोड़ देने से 0.1 मिलीमीटर या तो 100 माइक्रोन जितना हमारा टूल मूव होगा। और सबसे लास्ट में है वो है 1 मिलीमीटर, मतलब एक बार प्रेस करने से हमारा टूल है वो 1 मिलीमीटर या तो 1000 माइक्रोन जितना मूव होगा। अब देखिए यहाँ टूल को मूव करवा रहे हैं बटन से। देखें अभी ऑपरेटर पैनल के ऊपर पहले हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो दो हमारी उंगलियाँ है, एक है रैपिड के अंदर, जो पहली वाली उंगली है ये येलो कलर का ये रैपिड बटन है उसके ऊपर है, और दूसरी जो उंगली है वो Z प्लस डायरेक्शन को दबा रही है। मतलब हमारा जो टरेट है वो चक से दूर जाने वाला है Z एक्सिस के अंदर। फिर ऊपर वाली है वो प्लस X डायरेक्शन वाली एक्सिस है, और जो दूसरी उंगली से हम बटन दबा रहे हैं उसके ठीक सामने वाला बटन है। मतलब कि हमारी जो पहली उंगली है उसकी
लेफ्ट साइड वाला बटन वो है Z माइनस के लिए, मतलब वो दबाते ही हमारा टूल Z एक्सिस के अंदर चक की तरफ मूव करेगा। अब हम देख लेते हैं वो एक्सिस के अंदर कैसे उसे कैसे मूव करवाते हैं टूल को। अभी जो बटन दब रहा है वो है X माइनस के लिए, और उसके ऊपर सामने वाला होगा वो होगा X प्लस के लिए। तो अब हम X माइनस को दबा रहे हैं, और एक रैपिड का यूज़ भी देख लेते हैं कि हम रैपिड बटन को जब दबाएंगे और दूसरी कोई एक्सिस वाला, जैसे कि अभी चालू है जो एक्सिस वो है X माइनस, तो रैपिड के साथ दबाते ही एकदम तेज़ी से वो X माइनस में हमारा टूल है वो मूव होगा। सिर्फ X माइनस दबाने से वो हमारा टूल धीरे धीरे मूव होगा, ठीक है, धीरे से मूव होगा। अभी अभी एकदम रैपिडली मूव होगा जल्दी से। अब वो चक से दूर जाएगा X प्लस के अंदर। अब Z प्लस के अंदर ले जा रहे हैं टूल को, तो और ये यहाँ पे Z माइनस के अंदर, मतलब ये चक की तरफ मूव करेगा हमारा टूल। तो हम ऐसे ही जॉग मोड से टरेट को अलग अलग एक्सिस के अंदर मूव करवा सकते हैं। अब उसके बाद है हैंडल मोड। तो जो हैंडल मोड है उससे भी हम टरेट को अलग अलग एक्सिस के अंदर मूव करवा सकते हैं। अब जॉग मोड और हैंडल मोड में मेन डिफरेंस क्या है? तो जॉग मोड के अंदर हम बटन से उसे मूव करवाते हैं, जो टरेट होता है उसको अलग अलग एक्सिस के अंदर हम बटन से मूव करवाते हैं, और हैंडल मोड के अंदर एक हैंडल दिया गया होता है, तो वो हैंडल को घुमा के हम अलग अलग एक्सिस के अंदर टरेट को मूव करवा सकते हैं। हैंडल मोड को MPG मतलब कि मैनुअल पल्स जनरेटर के नाम से भी जाना जाता है। अब हैंडल मोड में CNC मशीन को ऑपरेट करना होगा तो कौन सी सीक्वेंस हमें फॉलो करनी है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें हैंडल मोड को सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो एक्सिस के अंदर हमें टूल को मूव करवाना है वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी, यहाँ पे X एक्सिस या Z एक्सिस। उसके बाद फीड रेट जो हमने देखा था 0.001 मिलीमीटर वाला, 1 मिलीमीटर वाला, अलग अलग जो भी हमारा रिक्वायर्ड फीड रेट है उसे हमें सिलेक्ट करना है। फिर हैंडल को प्लस या माइनस डायरेक्शन के अंदर घुमाना है। तो ऐसे हम टूल को अलग अलग एक्सिस के अंदर घुमा सकते हैं, मतलब चला सकते हैं टूल को। अब हम प्रैक्टिकली उसका एक वीडियो देख लेते हैं कि टूल को कैसे चलाएंगे। ये रहा हमारा हैंडल मोड। तो देखिए अभी Z एक्सिस के अंदर हमने डाल दिया है। देखिए मोड हमारा हैंडल मोड यहाँ पे दिखा रहा है और Z एक्सिस है। एक्सिस भी सिलेक्ट कर ली और ये हमारा हैंडल है। यहाँ पे प्लस और माइनस डायरेक्ट, देखिए एक बार देखते हैं फिर से। यहाँ पे देखिए राइट साइड पे प्लस है और लेफ्ट साइड पे माइनस है, तो हम हैंडल से भी इसको चला सकते हैं। तो हमारा अभी Z माइनस डायरेक्शन के अंदर मूव हो रहा है। अब हम X को सिलेक्ट करेंगे, X एक्सिस को, और टरेट को माइनस में घुमाएंगे। टरेट जो है हम
एक्स माइनस एक्सिस के अंदर चलाएंगे। फिर हमने ये फीड रेट है वो थोड़ा कम कर दिया है। तो ऐसे फीड रेट भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारा जो टॉरेट है या तो टूल है वो एक्स माइनस के अंदर एकदम धीरे धीरे नीचे आएगा। देखिए आप देख पा रहे हो तो टॉरेट एकदम धीरे धीरे से नीचे आ रहा है, एक्स माइनस के अंदर मूव कर रहा है हमारा टॉरेट। तो ऐसे हम हैंडल मोड से टॉरेट को अलग अलग एक्सिस के अंदर हम चला सकते हैं। उसके बाद है MDI मोड। MDI मोड का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो जो पैरामीटर्स होते हैं हमारे मशीन के अंदर, वो पैरामीटर्स को चेंज करने के लिए, उसमें बदलाव करने के लिए, फिर जो MDI मोड के अंदर जो हमारा प्रोग्राम हम बनाते हैं चेक करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के बाद मतलब कि उस ऑपरेशन को या प्रोग्राम को रन करवाने के बाद जो हमारा प्रोग्राम है वो कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसके अंदर स्टोर नहीं होता है MDI मोड में। तो जैसे कि हमें कोई एक ऑपरेशन देखना है कि इस ऑपरेशन में कितना टाइम जाने वाला है या कितना टाइम होता है, वो चेक करना है। तो मैन्युअली हम वो प्रोग्राम डाल के फिर मशीन को रन करवा के उसके ऊपर चेक कर सकते हैं, उसका मेज़रमेंट कर सकते हैं कि कितना टाइम ले रहा है। तो इस उपयोग के लिए MDI मोड यूज़ होता है। अब पैरामीटर्स को जब चेंज करना होगा तो कौन सी सीक्वेंस हमें फॉलो करनी है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें MDI मोड में हमें CNC मशीन को लेना है। उसके बाद सिस्टम बटन दबाना है और डिस्प्ले के ऊपर जो पैरामीटर लिखा होता है, डिस्प्ले में पैरामीटर्स लिखे होंगे, वो पैरामीटर्स के नीचे वाली सॉफ्ट की हमें दबानी है। उससे हम पैरामीटर्स में चेंज कर सकते हैं। वो हम फिर देखते हैं कि कैसे पैरामीटर्स चेंज कर सकते हैं और मैन्युअली प्रोग्राम बना के मशीन को उस प्रोग्राम के लिए रन करवा सकते हैं। फिर मैन्युअली प्रोग्राम बनाना होगा तो MDI मोड में हमें पहले मशीन को डालना है, फिर प्रोग्राम बटन दबाना है। प्रोग्राम बटन दबा के जो भी हमारा जो प्रोग्राम चाहिए, जिस तरह का प्रोग्राम चाहिए उस तरह का प्रोग्राम हमें एंटर करना है। उसके बाद इंसर्ट या इनपुट बटन दबाना है और फिर साइकिल स्टार्ट बटन दबाना है। तो ऐसे फिर हमारा प्रोग्राम रन होगा। अब हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं वीडियो के द्वारा कि MDI मोड में मशीन को कैसे ऑपरेट किया जाता है। तो ये रहा हमारा MDI मोड। अभी हमने मशीन को MDI मोड के अंदर डाल दिया है। अब ये मैन्युअली प्रोग्राम इंसर्ट कर रहे हैं। जो स्पिंडल स्पीड है वो 1000 RPM की स्पिंडल स्पीड डाली हुई है और M03 हमारी जो स्पिंडल है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी। और ये साइकिल स्टार्ट बटन दबाते ही हमारी स्पिंडल घूमना चालू हो जाएगी। फिर से एक बार देखेंगे हम कि MDI मोड के अंदर प्रोग्राम को कैसे इंसर्ट किया जाता है। ये अभी रीसेट कर दिया, प्रोग्राम हमारा मेमोरी के अंदर से इरेज हो गया और हमारा यहाँ पे चक भी देखिए स्टॉप हो गया है, स्पिंडल रोटेशन भी स्टॉप हो गया हमारा।
देखिए ये अभी डिस्प्ले दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे MS-1000 पहले स्पिंडल स्पीड, देखिए आपको डिस्प्ले में स्क्रीन के अंदर दिख रहा होगा कि S1000 हमने टाइप किया है, ये रहा S1000, ठीक है। उसके बाद M03 एंड ऑफ ब्लॉक, और ये इनपुट या इंसर्ट देंगे। देखिए S1000 जो अभी आपको स्क्रीन के अंदर दिखाई दे रहा है, उससे नीचे से तीसरे नंबर की रो की मैं बात कर रहा हूँ, जो ग्रीन कलर के अंदर है, उसके अंदर हमने टाइप किया है S1000 M03, और उसके बाद जो स्पेशल कैरेक्टर दिखा रहा है वो है एंड ऑफ ब्लॉक के लिए। तो ये एंड ऑफ ब्लॉक और ये इनपुट किया, तो जो ग्रीन लाइन से हमारा जो जो भी हमने ब्लॉक डाला हुआ था वो आ गया ऊपर की तरफ। अब साइकिल स्टार्ट बटन दबाते ही स्पिंडल रोटेट करना स्टार्ट हो गई। तो ऐसे हम MDI मोड का यूज़ करके प्रोग्राम एंटर करके CNC मशीन को रन करा सकते हैं। उसके बाद है एडिट मोड। एडिट मोड तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि एडिट मोड मतलब प्रोग्राम के अंदर कुछ एडिटिंग करना है, जो ऑलरेडी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर जो प्रोग्राम पड़ा हुआ है उसके अंदर हमें एडिटिंग करना है, कुछ बदलाव करने हैं, चेंजेस करने हैं, तो एडिट मोड से कर सकते हैं। और नया प्रोग्राम हमें बनाना है तो वो भी हम एडिट मोड के द्वारा बना सकते हैं। अब MDI मोड और एडिट मोड में डिफरेंस क्या हुआ कि MDI मोड में भी हम प्रोग्राम को एंटर कर सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम रन होने के बाद कंप्यूटर मेमोरी में वो स्टोर नहीं होगा, वो सेव नहीं होगा, ठीक है। और एडिट मोड के अंदर हम जो प्रोग्राम बनाते हैं उसे हम कंप्यूटर मेमोरी के अंदर सेव कर सकते हैं। अब हमें नया प्रोग्राम बनाना है सपोज़, तो नए प्रोग्राम को बनाने के लिए कौन सी सीक्वेंस फॉलो करनी है, तो हमें एडिट मोड में मशीन को डालना है, फिर राइट प्रोटेक्ट की चालू करनी पड़ेगी। ये सबसे अहम कड़ी है कि राइट प्रोटेक्ट की चालू किए बिना, ऑन किए बिना आप अंदर जो कंप्यूटर मेमोरी के अंदर प्रोग्राम पड़े हुए हैं या नया प्रोग्राम हमें कंप्यूटर मेमोरी के अंदर डालना है, तो उसे हम इस की को चालू किए बिना नहीं डाल पाएंगे। फिर प्रोग्राम बटन को दबाना है हमें। उसके बाद नया प्रोग्राम जो बनाना हो उसका नाम लिखना है। फिर प्रोग्राम के अलग अलग जो ब्लॉक है वो हमें टाइप करने हैं। उसके बाद इंसर्ट बटन दबाते ही वो कंप्यूटर मेमोरी के अंदर इंसर्ट हो जाएगा, और राइट प्रोटेक्ट की सबसे लास्ट में राइट प्रोटेक्ट की जो है वो हमें बंद कर देनी है। ये हमें भूले बिना बंद करनी होगी राइट प्रोटेक्ट की, क्योंकि राइट प्रोटेक्ट की भूल से भी मतलब चालू रह गई तो प्रोग्राम के अंदर ऐसे एडिट मोड में मशीन सपोज होगा एडिट मोड में, तो उसके अंदर जो हमारे ऑलरेडी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर जो प्रोग्राम पड़े हुए हैं उसके अंदर चेंज होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो भूल से भी मतलब कोई बाय मिस्टेक भी चेंज ना हो जाए प्रोग्राम में, उसके लिए हमें राइट प्रोटेक्ट की को ऑलवेज बंद ही रखना है। फिर जो बना हुआ प्रोग्राम है उसके अंदर कुछ चेंज करना है, तो उसके लिए हमें एडिट बटन दबाना है। एडिट बटन दबाने के बाद राइट प्रोटेक्ट की चालू कर देनी है, फिर प्रोग्राम बटन दबाना है, और जिस
प्रोग्राम के अंदर हमें चेंज करना है उसका नाम लिखना है। फिर डिस्प्ले के ऊपर सर्च बटन लिखा होगा, उसके नीचे की जो सॉफ्ट की होगी वो दबानी है। तो उस नाम के प्रोग्राम को कंप्यूटर मेमोरी के अंदर से वो कंप्यूटर सर्च करके हमें डिस्प्ले के ऊपर दिखाएगा। उसके बाद अल्टर, इंसर्ट और डिलीट बटन का यूज़ करके हम उसके अंदर जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक उसके अंदर प्रोग्राम के अंदर हम चेंज कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में राइट प्रोटेक्ट की है वो बंद कर देनी है। तो एक वीडियो से हम देखते हैं कि एडिट मोड का यूज़ कैसे किया जाता है। ये अभी देखिए, एडिट मोड के अंदर हमने मशीन को डाल दिया। अब यहाँ पे एडिट प्रोग्राम वाली की जो है वो ऑन करेंगे हम, मतलब वही है राइट प्रोटेक्ट की, ठीक है, उसको ऑन कर दिया। अब यहाँ पे प्रोग्राम है वो सर्च किया हमने, देखिए 40 नंबर का प्रोग्राम है। उसके अंदर हमें अब कुछ चेंज करने होंगे, तो वो कैसे कर सकते हैं वो आगे हम देखेंगे। हम इस वीडियो के अंदर टूल के अंदर कैसे चेंज किए जाते हैं। अभी देखिए येलो कलर का आपको यहाँ पे एक येलो कलर की अंदर येलो कलर के बैकग्राउंड के अंदर जो टेक्स्ट दिख रही है T0202, मतलब टूल नंबर 2 है, उसे हम 3 में कन्वर्ट करने वाले हैं। मतलब ये वीडियो है वो किसके लिए है कि एडिट मोड में जाके प्रोग्राम के अंदर चेंजेस कैसे किए जा सकते हैं वो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। 0303 देखिए हमने टाइप कर दिया और अल्टर बटन दबाने से क्या होगा कि हमने देखिए यहाँ पे था T0202 और उसके बदले उसके ऊपर ओवरराइट हो गया, ठीक है, मतलब कि T0202 को रिप्लेस करके हमने T0303 कर दिया है, मतलब टूल नंबर 3 हमने वहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। अब फिर से हम टूल नंबर 3 को, ये देखो, ये एक मिनट फिर से देख सकते हैं हम, यहाँ पे ग्रीन कलर की जो रो दिख रही है उसके अंदर हमने फिर से T0202 अभी टाइप किया वो दिख रहा है हमें, और ऊपर जो T0303 है उसकी जगह अब फिर से हम उसे 0202 से अल्टर कर देंगे, मतलब रिप्लेस कर देंगे हम। अब ये अल्टर बटन दबाते ही 0202 हो गया वहाँ पे। उसके बाद डिलीट की के बारे में बात करेंगे कि डिलीट की का यूज़ कैसे किया जाता है। तो जो T0202 है उस वहाँ पे हम कर्सर कर रख के फिर ये डिलीट की दबाएंगे तो वो जो ब्लॉक है हमारा या तो वो हमारा कोड है जो वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा प्रोग्राम के अंदर से। ये देखिए ये 0202 है वो कहाँ पे है, वो नीचे वाला, उसके ठीक नीचे वाला ब्लॉक देखिए G97S1000M4 और एंड ऑफ ब्लॉक। तो आप यहाँ पे देखिए ये इसके ठीक ऊपर वाला हमारा कोड है T0202। अब हम जब डिलीट की दबाएंगे तो ये T0202 वहाँ से प्रोग्राम में से रिमूव हो जाएगा। तो अब हम दबा रहे हैं डिलीट की, तो देखिए आप देख सकते हैं
अभी जो लाइन मैंने बोली थी G97S1000 M4, उसके ठीक ऊपर था T0202। तो ऐसे प्रोग्राम में से वो रिमूव हो गया। अब इनपुट या इंसर्ट की से फिर से हम T0202 वो प्रोग्राम के अंदर इनपुट या इंसर्ट की से हम फिर से अंदर जो T0202 कोड था वो हमने प्रोग्राम के अंदर एंटर कर दिया है। तो ऐसे एडिट मोड का यूज़ करके हम प्रोग्राम के अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं और नया प्रोग्राम भी बना सकते हैं। अब है सिंगल ब्लॉक मोड। सिंगल ब्लॉक मोड जो है वो सिंगल ब्लॉक मोड के अंदर हमें जब मशीन चलाना हो